नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। पहली खबर बिलासपुर से। एनएसयूआई बिलासपुर के जिला अध्यक्ष नितिन चड्ढा की अध्यक्षता में गुमारवी में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुनीश्वर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन कुमार ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस जिला स्तरीय बैठक में तमाम जिला के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और साथ में जिला के एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अभिषेक भारद्वाज और सचिव ऋतिक सोनी भी मौजूद रहे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर ने कहा कि वो एनएसयूआई को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का काम करेगी और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। आज एनएसयूआई बिलासपुर द्वारा एक जिला स्तरीय मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो था वो जो रोजमर्रा की एनएसयूआई के जो कार्य हैं और जिला भर में जो एक्टिविटीज चल रही है उस पर रोशनी डाली गई। जिला अध्यक्ष नितिन चड्ढा जी हमारे बीच थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में इस मीटिंग के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी माननीय मुनीश्वर शर्मा जी थे। तो हम लोगों ने ये जो हमारा आने वाला एजेंडा है उस पर जो है इस मीटिंग पे चर्चा की गई और जिस तरह से एनएसयूआई बिलासपुर कार्य कर रही है, चाहे नशे के खिलाफ इन लोगों ने अभियान चलाया था संकल्प, या यूजीसी ड्राफ्ट पर जो हमारी चर्चा थी जिसकी नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ शिमला में आए थे, तो इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम जो है वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अगली खबर चमोली से। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी और हिमस्खलन के अलर्ट के चलते प्रशासन द्वारा सभी होटलों, लॉज, होम स्टे में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस ज्योतिर्मठ की ओर लौटा दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के द्वारा 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में एवलांच आने की संभावना जताते हुए फिलहाल इस ऊंचाई के सभी पर्यटक स्थलों, खासकर औली और हर्षिल क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पर्यटकों की बुकिंग में कैंसिल होने से जहां पर्यटन कारोबारियों और होटल कारोबारी पोशापेश में पड़ गए हैं, इस आदेश से परेशान विंटर डेस्टिनेशन औली के होटल और पर्यटन कारोबारी सहित एडवेंचर एसोसिएशन जोटीमठ, होटल एसोसिएशन औली सहित औली रोड पर विभिन्न पर्यटन स्वरोजगार से जुड़े युवाओं ने पर्यटकों पर लगी रोक को तत्काल हटाने के लिए आज एसडीएम जोटीमठ केंद्र से शेखर चंद्र वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपते हुए इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन औली की छवि बरकरार रखने और पर्यटन कारोबारियों के हित में पर्यटकों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी। अगली खबर लक्सर से। रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियंस को 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अब तक डिस्चार्ज नहीं कर पाया। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर चैंपियंस के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। 15 फरवरी की रात खूनी दस्त की शिकायत पर चैंपियंस को जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चैंपियंस के स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। अगली खबर लालकुआं से। लालकुआं क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशरों द्वारा पूर्व के निर्धारित खनन रेट से 2 रुपए कम किए जाने के विरोध में खनन कार्य बंद कर गुस्साए गौला खनन वाहन स्वामियों और मजदूरों ने बेपरवाह से खुपरिया फार्म में एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद लालकुआं पहुंचकर स्टोन क्रशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकालकर लालकुआं तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। भाई साहब, ऐसा है, मैं एक्स आर्मी से हूँ।
एक्स हवलदार LD जोशी, एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। मेरे को 15 साल हो गया रिटायर हुआ। तो मैं हर साल लेबर का एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता हूँ, जो कि मैं लेबर को यहाँ से 1000 किलोमीटर से खुद जाके लेके आता हूँ, जिला सोनभद्र से। तो आज ये नौबत आ चुकी है, कम से कम 10 लाख रुपए तो मैंने बैंक से लोन लिया है। सर वालों की नौटंकी हो रही है हर बार कि रेट कम कर देना। अगर बताइए, पिछले साल हम 22 रुपए के रेट में चले हैं, हमको कुछ नहीं बचा है और लेबर की भराई लेबर को तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो गरीब का बच्चा मेरे पास आया है, सब परिवार मेरे पास आया है, यह प्रशासन अंधा है, ये प्रशासन की आंखें फूट गई है, जो छोटे छोटे बच्चों को भूखा मार रहा है। देखिए, मजदूर वर्ग पीड़ित, परेशान, शोषित मुझे लग रहा है और रोजी रोजी का संकट इनके पास खड़ा है। ये शौक से सड़कों पर नहीं उतरे हैं और जो राजशाही कर रहे हैं, मैं राजशाही ही कह सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्रवादी तो है नहीं, हिटलरशाही चल रही है और पूंजीपतियों के दबाव में इनको इनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देवभूमि और मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में मैंने गौला खनन समिति को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से हम लड़ाई लड़ते हैं, इस लड़ाई को भी मुखर होकर लड़ेंगे। और धृष्ट राष्ट्र की सभा में जिस तरह से सारे महात्मा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे महारथी चुप थे, उसी तरह से गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तमाम और ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पर शासक नहीं बोल रहे हैं, हमारे भाग्य विधाता नहीं बोल रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जागो, और जागोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल पूछेंगे। जब उत्तराखंड के लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे, लोग अपने रोजगार के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, तो तुम कहां थे? उसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। और आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनसे जो हमारे बच्चे हैं, वो भी पूछेंगे कि भाई हम करने टाइम पर तेरा पिताजी विधायक बना था तो उसने कुछ नहीं किया, जनता के लिए गाली देंगे। जी, गौरव समिति के जो लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है, उसमें मेन तो उनकी मांग रेट को लेके है और जो है इसमें जो उनका प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा है और हमारा प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी कुछ सलूशन निकले, जिससे कि सभी के लोगों के जो है वो जो रोजगार हैं वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चले। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल इसमें आज ही मैटर जो है वो संज्ञान में आया है और इसमें जो भी शिकायत है उनका तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके विषय में आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। और जो है वाहन स्वामी का उत्पीड़न कर रहा है और विगत 4 साल से हम इसी जो है दंश को झेल रहे हैं। इस बार इन्होंने जो है थाना अधिकारी के सामने और विधायक जी के सामने, माननीय क्षेत्रीय विधायक, उनके सामने 30 रुपए का रेट ओपन किया और मात्र 15 तारीख से गेट खुले थे और 1 तारीख को उन्होंने 2 रुपए गिरा दिए, जिसको लेकर हम सभी वाहन स्वामी, खनन मजदूरों, ड्राइवरों को सबके रोष है और इसके बाद हम यहाँ पर आए। शासन प्रशासन नहीं कहता इस चीज को, अगर उन्होंने दिल से नहीं ली इस बात को, इस आंदोलन को, हमारी इस मांगों को, तो कल हम सब लोग मिलकर गाड़ी को सेंटर करेंगे और इस काम को यहीं पर समाप्त कर देंगे। सरकार से तो सब कुछ सरकारें करती है, सरकार के सामने रेट तय हुए, इसके बाद भी किसान प्रेशर का ऐसा रवैया है कि 2 रुपये अपने। अगली खबर मंडी से। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ समोसे गिनने में व्यस्त हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट 2025-26 को गेम चेंजर बनाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप तैयार किया है। चुग ने कहा कि ये बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान का बजट है, जो देश को तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 3 करोड़ बन चुके हैं और 4 करोड़ पर काम जारी है। आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर देने की घोषणा की गई है, जिससे 55 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री बार बार 4 जातियों का जिक्र करते हैं। 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। उनको आम बोलचाल की भाषा में ज्ञान कहा जाता है। GYAN, ज्ञान। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, उस ओर हमने बड़े मजबूत कदम उठाए। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा था, इस बजट में जहां ज्ञान है वहां टाइम है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगली खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पौड़ी जिले के कीर्तिनगर में मानकों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट से जांच रिपोर्ट पेश करने के अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड से 48 घंटे में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी परीक्षकों को नोटिस जारी की। राज्य प्रदूषण बोर्ड से उक्त मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए। पूर्व में श्री सलेन कुमार उनियाल जी ने यहाँ पे दाखिल की थी, जिसमें लास्ट टाइम कोर्ट ने नोटिस किए थे प्राइवेट पार्टीज़ को, और साथ में स्टेट को ये कहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहा था कि आप इसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइल करिए। तो वो आज फिर ये पुनः याचिका आज सूचीबद्ध हुई थी, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 48 घंटे का समय और मांगा गया है कि हम 48 घंटे में अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो भी हमने वहाँ पे स्पॉट पे जहाँ पे स्टोन क्रशर है और जो लेबलिंग की एरिया जो लीच में दी गई थी उसका इंस्पेक्शन करके हम 48 आवर्स में अपना एफिडेविट यहाँ माननीय न्यायालय में फाइल कर देंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने इससे संबंधित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में निस्तारित करते हुए ये आदेश किया था कि आप एक प्रत्यावेदन कमिश्नर गढ़वाल महोदय को दें, वो पूरे उस चीज़ की वो जांच करेंगे। वहाँ पे एडीएम स्तर का अधिकारी होगा, वो जांच करेगा और जांच करने के उपरांत वो इनके प्रत्यावेदन का निस्तारण करेगा। सर पूर्व में थी उसमें यही प्ले ली गई थी कि भाई जो यहाँ पे स्टोन क्रशर जो नॉर्म्स है सरकार के, उन नॉर्म्स को अवहेलना करते हुए ये जो है स्टोन क्रशर की परमिशन दी गई, और साथ में लेबलिंग की जो परमिशन दी गई थी, जो प्लॉट्स थे वहाँ पे पहाड़ में, वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, कि उसका अगर हम वहाँ से लेबलिंग करेंगे, मिट्टी का ढुलान वहाँ से करेंगे तो वो सिर्फ खेती पर्पस से किया जाएगा। लेकिन जिस दिन वो लेबलिंग की परमिशन के लिए अप्लाई किया, सेम डे उन्हीं के दूसरे रिश्तेदार ने वहाँ पे स्टोन क्रशर के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो हाँ स्टोन क्रशर की वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। पर्पस था उसका, जो लैंड की लेबलिंग का पर्पस था वो ये था कि यहाँ पे हम कल्टीवेशन करेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से लैंड का समतलीकरण जो था वो खराब हो चुका था, इसलिए उसने लेबलिंग की परमिशन मांगी। एक याचिका पूर्व में। अगली खबर उधम सिंह नगर से। सितारगंज तरकती शोर में चल रहे मिट्टी के खनन को लेकर ग्रामवासी एवं ब्लॉक प्रमुख ने आरसीएल के द्वारा किए गए खनन का विरोध किया है। उनका कहना है कि आरसीएल के द्वारा कैलाश नदी के अंदर इतना खनन कर दिया गया है कि आने वाली बरसात में ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि एनएच के निर्माण को लेकर आरसीएल का कांटेक्ट तुर्कास्ती तौर पर ग्राम की मिट्टी उठाने को लेकर किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अधिक मिट्टी का खनन एवं पट्टे के विपरीत खनन का दिया गया है, जो कि गलत है। इनका गोरख धंधा अब हम नहीं चलने देंगे और उनके द्वारा गलत तरीके से किए गए मिट्टी के खनन पर जल्द ही रोक लगाएंगे। इसी को लेकर आज हमने एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी सितारगंज महोदय को दिया है। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि अगर इस पर रोक ना लगी तो हम आगे की कार्यवाही करने में बाध्य होंगे। कंपनी जो खोद रही है गड्ढा, ये हमारे गांव की तरफ कटान हो गया है। कटान होने के खातिर हमारा इसमें गांव का भी बहुत खतरा है। हमारी वहाँ पे मसूर भी लगी हुई है, गेहूं भी लगे हुए हैं, वो खोदा गया है। अब वहाँ पे एक बार आने की देर है, हमारा गांव उजाड़ हो ही जाएगा। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी रोका जाए तब तो ठीक है, ये तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो वो ही तो बोल रही हूँ कि गांव की तरफ खोद रही है, तभी तो हम लोग यहाँ पे तहसील में आके खड़े हुए हैं। तो सरकार ने उनको परमिशन किसी और जगह की दी है खोदने का, तो सरकार उसे और कहीं जगह में देख खोदने के लिए इजाज़त। बहुत खतरा हमारे गांव को पूरे को। ऐसे हमारे तो घर भी पास में 15-20 फुट की गहराई पर रह गए, गहरे कर दिए, तो इतना गांव को खतरा भी हद की ज़्यादा पार इन्होंने कर दी है। इनको भी सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक जहाँ क्यों आती है। गरीब बंदे जो मेहनत मजूरी बेचारे कर रहे, जो घर भी ना रहेंगे वो कैसे बचेंगे। आरसीएल के द्वारा जो नया एनएच बन रहा है उससे मिट्टी की परमिशन हो रखी है उनकी ग्राम तुर्कासौर में, और तुर्कासौर में मिट्टी की परमिशन के नाम पर जो गोरख धंधा उन्होंने वहाँ पर किया है, उसके लिए आज पूरा तुर्कासौर ग्राम मेरे साथ एकत्रित हो गए। यहाँ पर एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने इरिगेशन को भी प्रेषित किया है और माननीय तहसीलदार साहब को भी उन्होंने प्रेषित किया है।
तो इसी क्रम में अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो आगामी कुछ दिनों बाद अगर वहाँ काम बंद नहीं हुआ या कहीं और जगह उन्होंने मिट्टी खुदान नहीं किया तो जो बनती कार्रवाई है वो हम करेंगे। आरसीएल कंपनी को टेंडर हुआ है, तो क्या टेंडर के विपरीत जाके गांव की तरफ कटान कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे मौके पर, हमने एसडीएम साहब को बोल दिया है कि आप एक बार मौके पर आइए और उसको देखिए, क्योंकि ये जो उनका जहाँ पर पट्टा हुआ है वो पट्टे से विपरीत जगह से उसको मिट्टी को वहाँ से खुदान कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर नदी है, नदी का रुख हर साल चेंज होता है। आप उसको एग्जैक्ट कभी पहचान नहीं पाएंगे कि नदी कहाँ पर चल रही है, कहाँ से मिट्टी खुदान होना है। लेकिन उसके बाद में भी इस विभाग ने वहाँ पर इस तरीके से अपना एक जिसको बोलते हैं तानाशाही वाला रवैया अपना रखा है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी